नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर शबीना खान, सनराइज़ IVF सेंटर बरेली से। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि IVF के बाद बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारी जो डिलीवरी होगी वो ऑपरेशन से ही होगी। तो मैं उनको ये क्लियर करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं होता है कि जितनी भी IVF प्रेगनेंसी हो वो सारी की सारी जो है ऑपरेशन से हो। नॉर्मल डिलीवरी भी पेशेंट की कराई जा सकती है। अमूमन पेशेंट जो है हमारे पास आता रहता है, तो हम उसे देखते रहते हैं फॉलोअप में। जब 36 वीक्स यानी 36 हफ्ते हो जाते हैं और हम देख रहे हैं कि बच्चे का हेड जो है वो एंगेज हो गया है और यानी जो माँ की जो हड्डियाँ हैं उससे पार हो गया है और उसके अनुकूल है और ये लगता है कि बच्चा जो है नॉर्मली डिलीवर हो जाएगा, तो ऐसे बेबीज़ जो है नॉर्मल निकल जाते हैं। जो भी हमारे ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन हैं उनमें ही ज़्यादातर पेशेंट्स का सिजेरियन होता है। इसमें जैसे अगर मान लीजिए 25% केसेस में हम ये देखते हैं कि IVF प्रेगनेंसी के बच्चे जो हैं वो ट्विन प्रेगनेंसी होते हैं। तो उनमें अब अगर दोनों बच्चे सीधे हैं, यानी सीधे का मतलब ये है कि दोनों बच्चों का सर नीचे की तरफ है, तब तो नॉर्मल के लिए सोच सकते हैं, अदरवाइज़ उनका सिजेरियन ही होता है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर 90% केस में जो है वो सिजेरियन सेक्शन से ही बच्चे को निकाला जाता है। दूसरा, कभी कभी जो हमारा प्लेसेंटा है यानी जो पुरैन है वो किस जगह पे है उस पर भी निर्धारित होता है। जैसे कि अगर ये जो अमल है ये अगर नीचे की तरफ है, जिसको हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, तो उन कंडीशन में भी बच्चे का सिजेरियन करके ही डिलीवरी होती है। या अगर और कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें ये लगता है कि बच्चा हमारा सिंगल ही है मगर उल्टा है, उस कंडीशन में भी सिजेरियन के चांसेस हैं। या बच्चा हमारा थोड़ा सा बेड़ा है यानी ट्रांसवर्स लाई है, तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन के ही चांसेस रहते हैं। तो ये कहना बहुत ही ऐसी बात हो जाएगी कि IVF की वजह से यानी IVF के सारे ही प्रेगनेंसी सिजेरियन होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। और बल्कि ये है कि हमें ये असेस करना पड़ता है कि ये बच्चा इस समय जो होने वाला है उसका वेट क्या है, बच्चे में IUGR तो नहीं है, कोई PIS तो नहीं है, कोई शुगर बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ी है, बच्चा बेड़ा तो नहीं है, बच्चा उल्टा तो नहीं है, 2 बच्चे हैं तो किस पोजीशन में है, बच्चे का वज़न की भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चे का वज़न काफ़ी है, अगर किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, उस कंडीशन में, इन सारे कंडीशंस में सिजेरियन ही करना बेहतर होता है। IVF में ये होता है कि IVF की प्रक्रिया करा के पेशेंट ऑलरेडी मरीज़ों के पास जो है फंड्स यानी पैसों की प्रॉब्लम होती है, तो वो बहुत बार ये सब सोचते हैं कि हमें डिलीवरी कब करानी है, और दूसरी बात ये है उनके दिमाग में आता है कहाँ करानी चाहिए। अगर हम लोग ये देख लिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको सिजेरियन हो, लेकिन आपको दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमें डिलीवरी कहाँ करानी है, तो मैं उनसे यही कहूँगी डिलीवरी आप बहुत अच्छे सेंटर में ही कराओ, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रेगनेंसी का है वो ये है बेबी। अच्छे से अगर हमें बच्चा हमारा प्राप्त हो जाता है तो उससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं होती। तो ऐसा सेंटर होना चाहिए जिसमें सुविधाएं माँ के लिए और बच्चे के लिए दोनों मौजूद हो, डॉक्टर वहाँ पे खुद मौजूद हो, किसी भी चीज़ की वहाँ पे कमी ना हो, ICU, NICU और SGU ये फैसिलिटी हो, नशे वाले डॉक्टर वहाँ पे यानी एनेस्थीसिया की फैसिलिटी भी बराबर हो, और ये सारी चीज़ों को देख के ही कराएं। ये नहीं कि हाँ ठीक है अब तो बच्चा हो गया है, अब होने ही वाला है, हम कहीं पे भी जाके करा लें, तो वो चीज़ मैं नहीं कहूँगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप ये सेंटर को भी एक बार भली भांति समझें कि वहाँ पे आपके बच्चे की केयर अच्छी हो जाएगी, या माँ को अगर कोई खुदा न करे एक दिक्कत हो तो वो मैनेज हो जाएगा या नहीं, उसको देखना है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हम कब डिलीवरी करवाएं, क्योंकि पेशेंट जो है, अगर हम लोग सब जानते हैं कि 37 वीक्स को हम टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है, और जो प्रेगनेंसी है वो 40 वीक्स का है यानी 40 हफ्तों का है।
37 वीक्स के बाद या फिर 38, 39, 40 वीक्स पे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मगर कुछ ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं जिसमें हाई रिस्क पेशेंट हैं जिनका हमें जल्दी डिलीवरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। PIH है या अनकंट्रोल डायबिटीज़ है या कोई चीज़ है जिससे हमें ये लग रहा है कि पेशेंट में प्रॉब्लम होगी, या अचानक से किसी को ब्लीडिंग हो जाती है, अब्रप्शन प्लेसेंटा हो गया या प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, कई चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ों में तो आपकी डिलीवरी पहले होगी। मगर ये है कि कोशिश हमारी सबकी यही रहनी चाहिए कि बच्चा जो हमारा हो वो टर्म प्रेगनेंसी हो और फुल टर्म हो तो और अच्छी बात है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको हमारे मरीज़ों के लिए या लोगों के लिए जानकारी पूर्वक साबित हुई होगी। आदाब, नमस्कार।